हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस लेसन नंबर 5 क्लास 7। पाठ का नाम है ऊष्मा एवं ताप। तो आज इसमें ताप क्या है, ताप जो है ऊष्मा क्या है, इसी के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये है तो साइंस में चीज़ें फैलती हैं और ऊष्मा के अभाव में चीज़ें सिकुड़ती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या है इस विषय के इसके अंतर्गत पाठ के। ये है पढ़ेंगे हम ताप। ताप क्या है, किसी वस्तु में गर्माहट या ठंडाहट के माप जो होती है उसी को ताप कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है ऊष्मा। अब आगे ये तापमापी या थर्मामीटर, यानी तापमापी थर्मामीटर, इससे हम जो है टेम्परेचर ताप को मापते हैं। अब अगला पढ़ेंगे हम ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण किन किन विधियों द्वारा होता है, किसमें चालन विधि द्वारा होता है, एक है संवहन विधि द्वारा, तो ये गैसों और द्रवों में होता है। अगला है विकिरण। तो विकिरण जो है पृथ्वी पर जो है सूर्य का जो ताप है, ऊष्मा जो है सूर्य के माध्यम से आती है और वो बिना किसी माध्यम के, तो इसमें इसको भी समझेंगे। हाँ, ये 5वां पॉइंट है ऊष्मा के सुचालक। सुचालक क्या होते हैं, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है उसे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। अब अगला है ऊष्मा के कुचालक, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता, जैसे लकड़ी है, कागज है, ऊन है, पेंसिल है। तो ये चीज़ें जो हैं ऊष्मा के कुचालक हो गई। अब अगला है गलनांक। गलनांक यानी किसी वस्तुओं का गलना, यानी बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक, इसमें पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आ गया ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मा का प्रसार जो है द्रवों में, गैसों में और ठोसों में किस प्रकार होता है, इसको भी हम बारीकी से पढ़ेंगे कि ऊष्मा जो है द्रवों, ठोसों, गैसों में कैसे फैलती है, प्रसार होता है। हाँ, तो बच्चे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, लिखिए ताप क्या है, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं बर्फ, आइसक्रीम, चाय, सूप आदि। अगला लिखिए ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। अब यह है तापमापी या थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जिसके द्वारा हम ताप मापते हैं उसे तापमापी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डॉक्टरी थर्मामीटर, यानी बुखार, यानी डॉक्टर जो बुखार मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर। दूसरा है प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो इसमें प्रयोगशाला में रखी हुई किसी भी वस्तु का हम तापमान लेते हैं। अब स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक चिन्ह बने होते हैं। तो प्रयोगशाला में पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिंदु अंकित होते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई 100 के बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने। यदि सेल्सियस पैमाने का ताप C, फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप F, तो हम इसके लिए जो है C/100 इक्वल टू F-32/180, या इसको C/5 इक्वल टू F-32/9 कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव अधिक ताप से कम ताप की वस्तुओं की ओर होता है। ऊष्मा के मात्रक कैलोरी SI जूल हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। इसमें जो है 3 है इसके मुख्य पॉइंट जो हैं। पहला है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q,
उस वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। तो Q समानुपाती m। सेकंड है अगला, ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर डेल्टा T पर निर्भर करती है, यानी Q समानुपाती डेल्टा T। थर्ड है इसका, ऊष्मा की मात्रा यानी पदार्थ का द्रव्यमान इंटू पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इंटू पदार्थ का ताप Q। तो Q इजकल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा T। तो इसका फॉर्मूला हुआ विशिष्ट ऊष्मा S इजकल टू Q अपॉन m डेल्टा T, कैलोरी अपॉन किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस इसका आएगा। अब हम लेते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण की विधियां। तो ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ये संचरण की विधियों द्वारा होता है। तो इसकी विधियां हैं 3। नंबर 1 चालन विधि, दूसरा संवहन विधि और तीसरा विकिरण विधि। नंबर 1 चालन विधि में स्टील के चम्मच का एक सिरा गर्म करने पर ऊष्मा मिलने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो इसे हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। हम इसको एक चालन विधि के द्वारा समझते हैं। इसमें हमने एक ये एल्युमिनियम की छड़ ली है, उस पर मोम से उसको ये लोहे के कीलों को चिपकाते हैं। जैसे ये लोहे के कीले हैं, इनको थोड़ी सी दूरी पर जब हम इनको चिपकाएंगे, उसके बाद जब हम इनको गर्म करेंगे तो ये जो है इसमें ऊष्मा का प्रभाव होगा और उसके द्वारा ये कीलें अपने आप छूटती जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इन कीलों को मोम की सहायता से चिपकाया हुआ है। अब हम इसको गरम करते हैं। तो ये ऊष्मा का जो है चालन विधि का प्रयोग शुरू हो रहा है। अब इसको हम यहाँ एक सिरे पर इसको गरम करते हैं। जैसे जैसे ऊष्मा का प्रभाव इसमें होगा तो इसका सिरा जो है हीट उसमें बढ़ती हुई दूसरे सिरे तक पहुँच जाएगी और ये कीलें अपने आप अपने स्थान से छूटती जाएंगी। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इस एल्युमिनियम की छड़ में ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है और ये अपना जहाँ जहाँ गर्म होती जा रही हैं ताप जो है और ये उनको छोड़ती जा रही है। अगला है संवहन विधि। इसमें द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यानी कि किसी बीकर में किसमें हमने द्रव लिया, उसमें कुछ कलर की बूंदें डाल दी। जब हमने उसमें ऊष्मा करते हैं, ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो गर्म होकर द्रव ऊपर की तरफ बढ़ता है और इस तरीके से उसमें गैसों का स्थानांतरण होता है। तीसरी है विकिरण विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के होता है, जैसे विद्युत बल्ब व जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश की किरणें। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का पृथ्वी तक पहुंचना, जो बिना किसी माध्यम के होता है। अगला लेते हैं हम ऊष्मा के सुचालक। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से होता है, ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि। अब ऊष्मा के कुचालक, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता, ऊष्मा के कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, ऊन, पोर्सिलीन, वायु आदि। अगला लेते हैं गलनांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, गैसीय अवस्था में बदलता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऊष्मीय प्रसार ठोस, द्रव तथा गैस के ताप को बढ़ाने पर उसके आयतन में जो प्रसार होता है, इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो ठोस में धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं व ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर ठोसों के आकार में वृद्धि को प्रसार कहते हैं। ठोस की भांति द्रव भी गर्म करने पर फैलते हैं। तीसरा है ठोस तथा द्रव की भांति गैसों को गर्म करने पर वो भी फैलती हैं और उसमें प्रसार होता है। ये जो है आप इसके बाद में अभ्यास कार्य को भी नोट कर लीजिए, जिसे हम नीचे देते हैं।